नमस्कार। सुप्रीम न्यूज बुक की समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय समीक्षा बैठक आज मुंबई में शुरू होगी। मजबूत आर्थिक वृद्धि और रिकॉर्ड कम मुद्रास्फीति के बीच रेपो दर को 5.5% पर अपरिवर्तित रखने की व्यापक संभावना। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली पहुंचेंगे। यह यूक्रेन संघर्ष के बाद उनकी पहली भारत यात्रा होगी और इसका मुख्य केंद्र रक्षा और ऊर्जा सहयोग होगा। संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार दूसरे दिन गतिरोध जारी। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक के फ्लोर नेता आज सुबह आगामी रणनीति पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे। उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप तेज। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के लिए येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस के पास दर्ज। क्वाड समूह के तटरक्षक बल इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग और इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए अपनी पहली संयुक्त सी शिप ऑब्जर्वर मिशन की तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के तहत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 1136 किलोमीटर के प्रमुख हिस्से का निर्माण अक्टूबर 2025 तक पूरा हो चुका है, जिससे यात्रा के समय में 50% तक की कमी आएगी। क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मैच आज रायपुर में खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे। इसरो ने पिछले महीने CMS-03 संचार उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। अंतरिक्ष आधारित कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा। विश्व भर में आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जा रहा है। दिव्यांगजनों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आह्वान। ये समाचार आप हमारे सुप्रीम न्यूज बुक यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी MPC की 3 दिवसीय समीक्षा बैठक आज मुंबई में शुरू हो गई है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत की अर्थव्यवस्था ने दूसरी तिमाही Q2 FY 2025-26 में 8.2% की मजबूत GDP वृद्धि दर्ज की है। विशेषज्ञों और उद्योग रिपोर्टों के अनुसार विकास दर मजबूत होने के बावजूद समिति के रेपो दर को 5.5% पर ही स्थिर रखने की संभावना है। बीते महीनों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधारित मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जो अक्टूबर 2025 में 0.25% साल दर साल रही। यह मौजूदा CPI श्रृंखला का सबसे निचला स्तर है। हालांकि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और आने वाले जोखिमों को देखते हुए RBI अभी सावधानी की रणनीति अपना रहा है। MPC के फैसले की घोषणा शुक्रवार 5 दिसंबर सुबह 10 बजे RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा करेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र आज भी हंगामे और गतिरोध के बीच जारी रहा। इंडिया ब्लॉक के प्रमुख विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर आज अपनी आगामी रणनीति तय करने के लिए बैठक करेंगे। विपक्ष की मुख्य मांग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पर चर्चा और राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर वायु प्रदूषण पर विस्तृत बहस। इन मुद्दों को उठाते हुए मंगलवार को सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। लोकसभा ने दिसंबर महीने के लिए अपना एजेंडा भी तय कर दिया है। 8 दिसंबर को वंदे मातरम के 150 वर्ष पर चर्चा होगी और 9-10 दिसंबर को चुनावी सुधारों पर 2 दिवसीय बहस आयोजित की जाएगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल 4 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में होने वाले 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है और इसे कूटनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शिखर सम्मेलन का मुख्य एजेंडा रक्षा सहयोग को और मजबूत करना, भारत द्वारा S-400 ट्रायम्फ सिस्टम की तेज डिलीवरी की मांग तथा रूसी मूल के सैन्य प्लेटफॉर्मों के लिए स्पेयर पार्ट्स की निर्बाध आपूर्ति पर स्पष्टता। दोनों देश पश्चिमी प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए डॉलर हित भुगतान तंत्र जैसे UAE दिरहम, भारतीय रुपया और चीनी युआन के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने पर भी विचार करेंगे। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में बेहतर सहयोग के लिए अपनी पहली क्वाड सी शिप ऑब्जर्वर मिशन को अंतिम रूप दे रहे हैं। इस मिशन के तहत भारतीय तटरक्षक, जापानी तटरक्षक और ऑस्ट्रेलियाई बॉर्डर फोर्स के सदस्य अमेरिकी तटरक्षक पोत पर सवार होकर संयुक्त अभियान चलाएंगे। यह पहल इंडो पैसिफिक में स्थिरता, सुरक्षा और नियम आधारित व्यवस्था के प्रति क्वाड देशों की सामूहिक प्रतिबद्धता को मजबूती से दर्शाती है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने बताया है कि महत्वाकांक्षी दिल्ली
मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना अच्छी गति से आगे बढ़ रही है। अक्टूबर 2025 तक इसके 1136 किलोमीटर हिस्से का निर्माण पूरा हो चुका है। एक्सप्रेसवे पूरी तरह चालू होने के बाद दिल्ली से जेएनपीटी पोर्ट तक की दूरी करीब 180 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा समय 50% तक घट जाएगा। तकनीकी मोर्चे पर भी देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित लक्ष्य के अनुसार भारत इस साल के अंत तक अपनी पहली पूर्णतः स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप बनाने की दिशा में गंभीर प्रगति कर रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज रायपुर में खेला जाएगा। भारत पहले मैच की जीत के साथ श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर चुका है। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। दिसंबर में भारतीय महिला टीम भी श्रीलंका के खिलाफ घरेलू श्रृंखला खेलेगी। वहीं न्यूजीलैंड में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज भी जारी है। आईएमडी ने उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दिसंबर में सामान्य से अधिक शीतलहर की संभावना जताई गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो पिछले 10 वर्षों में दिसंबर की शुरुआत में रिकॉर्ड किए गए सबसे ठंडे तापमानों में से एक है। मौसम विभाग के अनुसार साफ आसमान और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं चलेंगी। इनके कारण ठंड में और बढ़ोतरी हो सकती है। सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। आज 3 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की शुरुआत साल 1992 में की थी, ताकि हर वर्ष हम समाज को यह याद दिला सकें कि दिव्यांगजन भी हमारे समान अधिकारों, अवसरों और सम्मान के हकदार हैं। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के हर पहलू में दिव्यांगजनों की स्थिति को समझना, उनकी चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों के साथ साथ उनके कल्याण को भी मजबूत करना। भारत में भी आज कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने दिव्यांगजनों के अधिकारों पर बात की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सहित देशभर के कई गणमान्य लोगों ने अपील की है कि हम सब मिलकर एक ऐसा समावेशी समाज बनाएं, जहां किसी भी व्यक्ति को अपनी क्षमताएं साबित करने के लिए किसी बाधा का सामना करना पड़े और हर दिव्यांगजन का भविष्य उतना ही उज्ज्वल हो जितना वे खुद चाहते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय समीक्षा बैठक आज मुंबई में शुरू होगी। मजबूत आर्थिक वृद्धि और रिकॉर्ड कम मुद्रास्फीति के बीच रेपो दर को 5.5% पर अपरिवर्तित रखने की व्यापक संभावना। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली पहुंचेंगे। यह यूक्रेन संघर्ष के बाद उनकी पहली भारत यात्रा होगी और इसका मुख्य केंद्र रक्षा और ऊर्जा सहयोग होगा। संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार दूसरे दिन गतिरोध जारी। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक के फ्लोर नेता आज सुबह आगामी रणनीति पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे। उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप तेज। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के लिए येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस के पास दर्ज। क्वाड समूह के तटरक्षक बल इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग और इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए अपनी पहली संयुक्त सी शिप ऑब्जर्वर मिशन की तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के तहत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 1136 किलोमीटर के प्रमुख हिस्से का निर्माण अक्टूबर 2025 तक पूरा हो चुका है, जिससे यात्रा के समय में 50% तक की कमी आएगी। क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मैच आज रायपुर में खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे। इसरो ने पिछले महीने CMS-03 संचार उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। अंतरिक्ष आधारित कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा। विश्व भर में आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जा रहा है। दिव्यांगजनों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आह्वान। इसके साथ ही सुप्रीम न्यूज बुक का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। देश और दुनिया के विश्वसनीय समाचारों के लिए जुड़े रहिए सुप्रीम न्यूज बुक के समाचार सेवा से। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।